सड़क पर दिखाई देने और सुनाई देने वाली हर चीज नॉर्मल नहीं होती। आखिर कौन थी वो एंटिटी जो राज को परेशान कर रही थी? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रीत संसार के एक और नए एपिसोड में। इस घटना की शुरुआत होती है राज के फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से। राज एक नौकरी पेशा लड़का है और तारीख 13 नवंबर 2019 रात का समय होता है। अमूमन रात 10 बजे राज अपने घर आ जाया करता था, लेकिन उस दिन वो अपने कलीग के साथ अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है। इसके फ्रेंड का घर उसके घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। वो काम से सीधा 10 बजे अपने दोस्त के घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ करीबन रात के 2 बजे पार्टी खत्म होती है और राज निकलने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि आज रात यहीं रुक जाओ, रात काफ़ी हो गई है और रास्ता भी रात के लिए ठीक नहीं है। फिर लगभग 1 घंटे वो बातें करते हैं, जिनमें वो भूतों की भी बातें करते थे। राज भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसका कलीग भूतों के नाम से भी डरता था। राज का दोस्त बताता है कि इस रास्ते पर एक महिला की आत्मा भटकती है, जो लोगों को लिफ्ट देने के लिए कहती है, और जो गाड़ी रोक देता है वह उसको परेशान करती है। इतनी ही बातें हो रही होती है कि राज की मम्मी का कॉल आता है और राज बात करते करते वहाँ से निकल जाता है। रास्ता लगभग 10 से 15 किलोमीटर का होता ही है कि अचानक गाड़ी की लाइट बंद चालू होने लगती है। राज सोचता है कि गाड़ी पुरानी है तो बैटरी की प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ी ही देर आगे राज को दिखाई देती है लाल रंग की साड़ी पहने गेंदों से लथपथ एक महिला। राज देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि वह सड़क सुनसान थी, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, और आखिर ऐसी सड़क पर यह महिला आई तो आई कैसे? उसका कलीग थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान था, इसलिए वह उसे कुछ नहीं बताता। उस महिला का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस चेहरे पर घूंघट था। राज उसे अनदेखा कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। लगभग 70 से 80 की स्पीड हो रही होती है। वह उस जगह से आगे निकल जाता है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे निकल जाता है तो वह सोचता है कि कोई भ्रम होगा। तभी उसे सड़क के ठीक बीचों बीच में वह महिला दिखाई देती है। तो राज देखता है कि यह महिला यहाँ कैसे आ सकती, वो भी उनसे पहले। अब राज को उसके दोस्त की बताई आत्मा वाली बात याद आ जाती है। राज डर जाता है और स्पीड को और बढ़ा देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है, क्योंकि वह कुछ और नहीं एक आत्मा थी। जैसे ही राज उसे क्रॉस करता है और गाड़ी के मिरर से पीछे देखता है, उसे वो महिला दिखाई नहीं देती। थोड़ी देर में उसे जोर जोर से पायल की आवाज़ आती है, जैसे उसके पास से कोई आ रहा है। वो वापस मिरर में देखता है तो उसे वह महिला उसके पीछे भागती हुई दिखाई देती है। वह इतना डर चुका था कि मानो आज उसका आखिरी दिन हो। वो गाड़ी की स्पीड को 80 से 90 तक चला देता है और थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो जाती है और वह अपने शहर के अंदर आ जाता है। अब वह देखता है कि सब ठीक है और वह अपने कलीग को उसके घर छोड़ के अपने घर चला जाता है। वह अपने घर आकर चुपचाप सो जाता है और अगले दिन अपने घर वालों को सारी बात बताता है। अभी वो इस बात से बेखबर था कि आत्मा ने उसका पीछा अभी छोड़ा नहीं था। जैसे ही अगले दिन की रात की 12 बजती है, उसे फिर से पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। सुनने में ऐसा लग रहा था कि मानो वह चुड़ैल उसके घर के दरवाजे से आती हो और उसके बेड के चक्कर लगाकर वापस पास वाले कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर वही हुआ, पर इस बार जैसे ही आवाज़ आती है, राज उठकर खिड़की से घर के बाहर की तरफ देखता है। देखते ही उसके हाथ पैर कांप उठते हैं, क्योंकि बाहर उसे वो महिला खड़ी दिखाई दे रही थी। वह भागकर अपने बिस्तर में चादर ओढ़कर सो जाता है। अब उसे पता था कि वह महिला अंदर आएगी और वह रात राज के लिए नर्क से कम नहीं थी। वह इंतजार कर रहा था अगले दिन का। अगले दिन राज, उसके पापा और उसकी मम्मी जाते हैं सालासर धाम, जहाँ वो हनुमान जी की पूजा कराते हैं और पंडित जी उसे एक धागा बांधने को देते हैं और घर के अंदर गंगा जल छिड़कने को कहते हैं। उसका परिवार वैसा ही करता है। उसके बाद राज को कभी भी वो दिखाई और सुनाई नहीं दी। राज उस जगह के करीब से भी नहीं निकल। वह डर अब भी उसके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।